अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोग पूछ रहे थे कि कैम स्कैनर से हम किस तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूं ताकि आसानी से आप लोग इस काम को जो है वो सर अंजाम दे सकें। तो यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर से कैम स्कैनर का जो ऐप है वो डाउनलोड कर रखा है। आपको मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो ये देखें, हम इसको ओपन कर लेते हैं इस ऐप को। जी, तो यहाँ पे जब हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो इसके सारे ऑप्शंस हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाते हैं और नीचे ये डॉक्यूमेंट्स जो शो हो रहे हैं, जो ऑलरेडी मैंने अपने मोबाइल में जो पीडीएफ्स बना रखे हैं मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के, वो भी शो हो रहे हैं। तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो जहाँ पे स्मार्ट स्कैन का ऑप्शन है, यहाँ से आप करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कैमरा इसका ओपन हो जाएगा। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट का जो कि आपके सामने किताब की सूरत में या नोट्स की सूरत में मौजूद है उसका पीडीएफ बनाना है, तो आप उसके लिए कैमरा जो है वो ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, तो अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसके चंद पेजेस का पीडीएफ बनाना चाह रही हूँ तो हम इसको यहाँ से लेंगे। हमारे पास यहाँ पे ऊपर कैमरे के ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास है जी, इसके लाइट का ऑप्शन होगा, यानी ये इसको थोड़ा सा ब्राइटर करके दिखा देगा, तो इसको हम ऑन कर देते हैं लाइट को। और अब हम बंद हो गया, दोबारा से इसको देख लेते हैं जी। तो अब यहाँ से नीचे बटन से आप इसकी तस्वीर को कैप्चर कर लेंगे पूरे पेज को लेते हुए जी। तो ये एक तस्वीर बना ली है हमने। इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज को आपने देखा कि ये जो तस्वीर हमने बनाई है वो साइड पे यहाँ पे नंबर इसका शो होना शुरू हो गया है कि एक पेज, एक डॉक्यूमेंट या एक पेज हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट पेज की हम बना लेंगे इसी तरह से थर्ड पेज, यानी ये टोटल जो है वो 3 पेजेस हमारे पास यहाँ पे इसके साथ जो है वो शो होना शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे पेजेस के ऊपर जी। तो ये वो पेजेस हमारे पास सारे जो हैं वो शो हो रहे हैं जिनकी हमने तस्वीर ली। तो इस कैम स्कैनर ऐप का फ़ायदा ये है कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो तमाम पेजेस को क्रॉप कर देगा और साइडों से जो फालतू चीज़ें इसमें ज़ाहिर हो रही होंगी या शो हो रही होंगी, इनको खुद ही जो है वो क्रॉप करने के बाद आपके पेज को बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में सामने ले आएगा। तो अब यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। या अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें कोई चीज़ मज़ीद क्रॉप करने के काबिल है, जैसे इस वाले पेज में यहाँ पे नीचे ये उंगली शो हो रही है, तो हम इस उंगली को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉप के ऑप्शन के ऊपर प्रेस करेंगे और इस पेज को जो है ना वो आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं ताकि कोई भी फालतू चीज़ जो इसमें नज़र आ रही है वो ना हो। ठीक है जी, अब इसको यहाँ से ओके कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई पेज आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, उस पेज की दोबारा तस्वीर ले लेनी चाहिए, तो यहाँ पे नीचे रीटेक का ऑप्शन है, यहाँ से आप दोबारा भी उसकी तस्वीर लेके उस पेज को उसमें दोबारा शामिल कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगी। अब ये डॉक्यूमेंट की सूरत में हमारे पास यहाँ पे सामने शो हो रहा है। अब बच्चे यहाँ पे नीचे जो मोर का ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक करें और इसको आप कोई नाम देना चाह रहे हैं कि ये इस नाम से, तो आप इसको रीनेम करके इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट करें कि ये डॉक्यूमेंट में हमारे पास है जी, टॉपिक है ज़ुबान क्या है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम जो है वो लिख देती हूँ, ज़ुबान क्या है। ठीक है बच्चे, अब इसको हमने ओके कर दिया। अब इसको हमने रीनेम कर दिया है। अब हम इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, शेयर एज ए पीडीएफ। आपका जो होगा शेयर एज ए पीडीएफ, तो आप शेयर कर सकते हैं किसी भी जगह पे आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, मेल पे, आप अपनी गूगल ड्राइव के अंदर जो है वो इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, इन तमाम ऑप्शंस के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो मैं मुझसे जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और इसके अलावा इस कैम स्कैनर ऐप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वीडियो की, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।